ठीक है, तो सबसे पहले मैं हमारे जो श्रोतागण जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है विश्वपाल जी हैं, आज जुड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन के लिए, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं विश्वपाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि जो हाल ही में यूपीएमएस की फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इन्होंने काफी अच्छी रैंक अचीव भी की है और अपनी जो है स्थान को भी इन्होंने ग्रहण किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको विश्वपाल जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, विशुपाल जी, चूंकि ये प्लेटफॉर्म हमेशा जो है एक शेयरिंग का माध्यम रहता है कि आप अपने नॉलेज, अपने आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस जो है शेयर करिए। तो सबसे पहले जो बेसिक मैं जानना चाहूंगा आपसे, अपने स्कूलिंग और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चों का एक रहता है कि नहीं, क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ना इंपॉर्टेंट है या बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से होना, या फिर एक नॉर्मल बैकग्राउंड से भी बच्चा पढ़ के जो है सेलेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। यस सर। तो सर मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। और सर मैंने अपना बी फार्म एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज मुजफ्फरनगर से कंप्लीट किया है। जी। उसके बाद सर मैंने जीपेट का एग्ज़ाम दिया तो सर वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद सर मैंने नाइपर दिया था। तो सर मेरा फॉर्चुनेटली मुझे नाइपर मोहाली मिला था। जी। तो जी। मैंने अपना मास्टर्स नेचुरल प्रोडक्ट्स में कंप्लीट किया। जी। जी। उसके बाद सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था सर। तो उसके बाद मैंने एक साल गुजरात में जॉब की। और उसी दौरान सर मैं आपके गुजरात डीआई बैच से भी जुड़ा था। तो उधर डीआई का भी एग्जाम दिया था। फिर सर मेरे पैर में सर छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था तो फ्रैक्चर हुआ था। उस दौरान सर मैं 1.5 महीने तक अपने घर पे रहा था। जी। जी। तो उसी दौरान मैंने अपना प्रिपरेशन भी किया और साथ साथ में और भी एग्जाम्स भी दिए सर। मैंने एम्स का भी दिया, एसिक का भी दिया। एम्स में सर मेरी रैंक भी ठीक आई थी, बट उसमें नहीं हुआ। तो और फॉर्चुनेटली अब यूपीएमएस का था। साथ साथ में और भी डाले हुए हैं सर। मैंने आरआरबी का डाला है, डी ट्रिपल एसबी का भी डाला है, लेक्चरर का भी डाला है। जी। तो उसमें भी देखते हैं सर। नहीं, कोशिश देखिए, कोशिश हमारे हाथ में, कोशिश होती है, एफर्ट्स होते हैं। बाकी यस सर। कुछ लक फैक्टर भी चीजें होती है और हमारी हार्ड वर्क तो होती है खैर, खास करके स्मार्ट वर्क यस के सर। साथ साथ जो है। तो यूपीएमएस फार्मासिस्ट में भी हो जाना अपने आप में एक छोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सेंटर्स पर, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई। आ, यस सर। तो आपने देखा ही होगा, कंपटीशन वहां भी था और न जाने वैसे कई सारे सेंटर्स ऐसे थे जहां पर बच्चे थे, लेकिन उनमें से आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और ये तो अभी यस सर। शुरुआत है, समझ लीजिए। जो हमारा डेस्टिनी है वो तो जाहिर सी बात है, हमेशा हम लोग हायर एड की तरफ ही अचीव करते हैं। यस सर। बच्चों का एक मेन कंसर्न होता है, दो तरीके का एस्पिरेंट है। एक तो ऐसे एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एक दो दो 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप अपना से यस थोड़ा सर। एक्सपीरियंस बताइए कि ऐसे जो बच्चे 2 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कार्डों से मिस हो जा रहा है, तो कैसे वो इम्प्रूव करके आगे बढ़े, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कैसे सही से अप्रोच करें, ताकि जो है वो टाइम स्पेंड थोड़ा सा कम किया जा सके। सर ये तो देखो सर, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इसके लिए तो। जी। जी। अपना जो हमने पढ़ा है पहले, जो देखो मेनली सर सिलेबस को देखना होता है। मान लो जैसे मैंने फार्मासिस्ट का देखा, जी। तो वैसे पहले डीआई का भी दिया था, डीआई का भी फार्मासिस्ट का मेनली इनका सबका सिलेबस सेम ही होता है सर। जी। और जैसे मैंने मेनली फार्मासिस्ट का देखा, तो उसमें सर बी फार्म के बच्चे भी बैठते हैं, उसमें डी फार्म के भी बैठते हैं। जो उनका सिलेबस होता है सर, वो डी फार्म का होता है मेनली। तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने खुद का बताता हूँ सर आपको। मैंने सर सिलेबस देखा तो सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, जैसे सर ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का हो गया या डिस्पेंसिंग फार्मेसी का, जो मैंने नहीं पढ़े थे सर। तो मैंने सर उनको अच्छे से किया पहले तो। बाकी तो मेरे सब्जेक्ट सर ठीक थे, कोलोजी कोग्नोसी वो तो सब मेरे से आता था। वो सब सर मैंने किए। तो सर ये तो मेरा भी नहीं है कि सर मेरा पहले में ही हो गया। इससे पहले मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं। तो बस ये है कि अपनी गलती को देखे, कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, जिस जिस जगह हमारा लैक हो रहा है उन सब पे ध्यान दे। बस सर वही है। आ, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो थोड़ा सा समय लग रहा है, किसी कारणवश वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और आत्मंथन करने की जरूरत है कि कहाँ मिस्टेक रह गई है। और वो जो यस सर। मिस्टेक है उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उस पर काम यस करके सर। डीमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम यस सेल्फ सर एनालिसिस एग्जैक्टली। करेंगे तो इट विल बी ए गुड वे। बाकी जो फ्रेशर यस सर। कैंडिडेट हैं जो अभी जस्ट आना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट की नौकरी, पे स्किल अच्छा है, सुकून की नौकरी है, और आप एज ए प्लेटफॉर्म इसको यूज कर सकते हैं, हायर एम के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये एक आपका पायदान यस है, सर। आप जो है इस पे एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेशर यस कैंडिडेट सर। कैसे इसको मतलब कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वो थोड़ा सा आइडिया आप बताएं। कभी ना कभी तो आप भी फ्रेशर रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो आपने कैसे अप्रोच किया। यस सर। तो सर मेरे तो सर यही था कि जो मेनली सर, जो बी फार्म में जो सब्जेक्ट्स हैं,
वही आता है सर, वही सिलेबस होता है। तो जी सर जो अभी फ्रेशर्स है या जो अभी अपना अभी फार्म परस्यू कर रहे हैं, मान लो जो सेकंड थर्ड ईयर में भी है, अपने जो सब्जेक्ट्स है सर उन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे, उनका सर उसी में ही बेहतर हो जाएगा, उनका सेमेस्टर का एग्जाम भी अच्छे से होंगे, और साथ साथ में उनका जीपैट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और आगे आने वाले फार्मेसिस्ट डीआई के जो भी एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी सर उनकी अच्छे से। जी। तो एक उन्हीं इम्पोर्टेंट को सर अच्छे बात से फोकस करना विशुपाल जी चाहिए। ने बताई, हम्म, ये है कि अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप इस नजरिए से ना पढ़ाई करें कि केवल और केवल हमें सेमेस्टर देना है या एग्जाम पास हो जाना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव अप्रोच आपको साथ साथ डेवलप करना पड़ेगा। तो जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये फार्मासिस्ट जीपैट डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम साथ साथ उसको भी उसी नजरिए से पढ़ते चले। तो जो स्कूल में पढ़ते यस हुए सर। बच्चे हैं वो आराम से जो है इजली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। बाकी कुछ सजेशंस जो आपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डाले हों, जो और लोगों ने किए, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें? सर मेरा तो ऐसा तो कुछ नहीं था सर, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे सब्जेक्ट्स जैसे आपका फार्मेसिस्ट में सर डी फार्मा का सिलेबस आता है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़े थे उस टाइम पर, अच्छे नहीं मेरे से मतलब नहीं बन पा रहे थे, जैसे डिस्पेंसिंग फार्मेसी, आपके ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था, जो मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर सर मैं जाता था यूट्यूब पे, तो उसके जितने भी एमसीक्यू अवेलेबल है ना सर, तो मैं उसको सब देख लेता था। तो ऐसे होते थे बहुत सारे तो मेरे से बन पा रहे थे, बहुत सारे नहीं बन रहे थे, तो मैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेता, तो फिर मेरे को उसकी भी नॉलेज हो जाती थी सर। तो मैं ऐसे ही कर करके जो मेरे से नहीं भी बन रहे थे उनके मेरे एक नोटबुक में हो गया सर, मैंने वो भी पढ़ लिया सर। तो वो मेरे लिए जैसा शायद हेल्पफुल रहा। जी जी। प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम प्रिपेयर करें तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, उसको अगर कुछ नया है तो उसको नोट डाउन भी कर लें। तो मैं इस टर्म यस को सर। एक्चुअली क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में लूप होल है। जैसे कुछ चीजें आप टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हो, कुछ चीजें आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे कवर कर सकते हो, जो पढ़ाई के दौरान मिस हो यस सर। जाती है। तो अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ दिख रहा है तो वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो एक कंपाइल्ड हाँ आपका सर। नोट्स पूरा अच्छे से बन जाए। क्योंकि ये यस सर। प्रिपरेशन जो विशुपाल जी है, ये किसी के लिए 6 महीने की हो सकती है, किसी के लिए 4 साल भी लग जाते हैं, कभी के लिए 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो सबके लिए यस सर। डिफरेंट टाइम स्पैन है। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कि मतलब कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी लगेगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं। तो जब यस जब सर। भी प्रिपरेशन हो जाए, खास करके 6 महीने साल भर मिनिमम, तो आपको 3 महीने समय डेडिकेट देने ही होते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो आप अगर 6 महीने से साल भर या फिर कोई एग्जाम नहीं निकलता है, फिर उसके बाद कैसे उससे हम उबर पाते हैं, कैसे रिकवर कर पाते हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते सर देखो, मोटिवेशन का तो ऐसा है, मान लो मैं अगर किसी को समझाऊं, मैं उसको मोटिवेट करूँ, तो वो मोटिवेट नहीं होगा, उसको डेली बोलते रहूंगा, उसको लगेगा कि ये मुझे क्यों बोल रहा है, डेली बोलते जा रहा है। मोटिवेशन सर खुद के अंदर से आता है, जब आप खुद से सोचोगे ना मुझे करना है, तो सर वो हो ही जाता है सर। तो खुद से आना चाहिए वो। तो सर वो तो कंसिस्टेंट मेन है कि एक में नहीं हुआ तो भाई इसमें नहीं हुआ था, इससे मेरे को देखना चाहिए मेरे कहाँ कमी रही, मुझे उससे सीखना चाहिए, वो चीज़ हैं। इंप्रूव करनी चाहिए। मान लो ये सब्जेक्ट रह गया मेरा, तो उसको अच्छे से करना चाहिए सर। जी जी जी। कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और खास करके मैं जब डीआई के भी इंटरव्यू जो हमारे यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके ले रहा था, तो उसमें कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। आप 2 ही घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा ना हो कि यस किसी सर। दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फोकस्ड हैं और विथ कंसिस्टेंसी है तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। बाकी किसी यस के भी सिलेक्शन में अपना खुद का, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खुद की मेहनत होती है, खुद की सिंसियरिटी होती है, आप कितने एफर्ट्स डालते हो। बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ से नहीं सेलेक्ट होते, जिसपे बहुत सारे कोचिंग वाले लोग नहीं बात करते कि जो नहीं सेलेक्ट हुए उनका क्या। हम लोग उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी टच में रहते हैं यस कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, तो फिर ताकि वो अगले एग्जाम में इंप्रूव करके वो भी हो जाए। सब आगे पीछे हो ही जाते हैं, लेकिन उनको भी मार्गदर्शन की यस जरूरत सर। होती है अगर वो कहीं किसी रास्ते में छूट गए हैं तो। फैमिली का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यस कैसे सर। फैमिली सपोर्ट, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं, जिसके माँ बाप हैं, भाई बहन, सब लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैमिली सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके केस में कैसा रहा फैमिली सपोर्ट? सर मुझे सर मेरी फैमिली में सर तीन लोग हैं, मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, और मैं हूँ। तो सर उनका सर काफी सपोर्ट रहा। अब जैसे सर मैं आपको बताया, मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उस दौरान सर काफी सपोर्ट मिला उन लोगों का। जी मैं तो सर काम यही था सर, बस पढ़ना ही है, उस टाइम पे तो कुछ काम नहीं था। तो उन लोगों ने सर काफी हेल्प की, और वैसे भी मोटिवेट करते रहते थे भाई हो जाएगा। अभी जैसे मेरे सर उससे पहले नहीं हुआ, मेरा एम्स में अच्छी रैंक आई थी, बट उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो ये लोग, मैं थोड़ा सा निराश भी था उस टाइम पे। पर मेरी मम्मी ने भी भाई ने बोला भाई
हो जाएगा आगे, और दो आपने और भर रखे हैं फॉर्म, उसमें हो जाएगा। तो ये तो सबके साथ होता है सर, एक में नहीं होता, अगले में होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस। ये तो एक पड़ाव है आपकी जिंदगी का। किसी के लिए वो यस शॉर्ट सर। टर्म हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बहुत सारे यस सर, उतार ये चढ़ाव है सर, जिंदगी में। मेहनत कभी भी, यस सर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती सर। जी जी जी, एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाने चाहिए, और सही डायरेक्शन में एफर्ट। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी बच्चे कुछ कम भी पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव पढ़ते हैं। एक बड़ा यस सर। इफेक्ट होता है डिफरेंस की। यार हम डिप्लोमा के हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये बड़ा विवादित सा क्वेश्चन रहता है, आप शायद इसको स्किप भी कर सकते हैं। कि डिप्लोमा वालों का जी सिलेक्शन कम होता है, डिप्लोमा को उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है, बी फार्मा के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। बट सिलेबस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेस डिप्लोमा का ही होता है। और आप यूपीएमएस का यस उठाएं सर। तो सिलेबस से तो बहुत ज्यादा था ही नहीं। सब आपके कॉमन सेंस पे यस क्वेश्चन सर। था, जो आपने सीखा था, जो आपका तजुर्बा था, और सिलेबस का कुछ पार्ट था। तो ये कहना है कि सर हम डिप्लोमा है या बी फार्मा है, ऐसे डिफरेंशिएट करना ठीक होगा, या फिर आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, चाहे आप डिप्लोमा है चाहे बी फार्मा है? सर ये तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप डिप्लोमा का हो, तो ये तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा सर। खुद जी से मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जैसे मैं आपको पहले बताया कि सिलेबस तो डिप्लोमा वालों का ही है, वही आता है सर। जी जी उसी को अगर आदमी कोई भी हो सर, कोई भी अगर उसे पढ़ लेगा, अच्छे से करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो वो कोई भी कर सकता है सर। ऐसा कुछ नहीं कि डी फार्म है, बी फार्म है। जी जी। चूंकि सभी का एक मकसद होता है कि लाइफ में हम इम्प्रूव करें। आपका भी एक इंटेंशन होगा कि नहीं, अभी जो है हम थोड़ा सा आगे भी लाइफ में बढ़े। तो अभी अगर आप शेयर करना चाहें तो अभी कहाँ तक सोच रखते हैं, आपकी कहाँ तक अभी जाना है? क्योंकि आप बी फार्मा कैंडिडेट हैं हाँ और सर। मास्टर्स भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है, जाहिर सी बात है कि अच्छे पोजीशन पर हो जाओ, आप एक मेरिटोरियस कैंडिडेट भी हैं। तो अभी कुछ ऐसा हाँ प्लान? सर। सर मैं मैं आपकी सर वीडियो देख रहा था। आपने तो जी किसी मैम से बोला था कि प्लान ए प्लान बी वाला कुछ आपने बोला था। जी कि ये जी तो सर मेरा अभी उन्होंने, मैम ने भी रिप्लाई दिया था इसका, कि जी प्लान बी है ये, तो मेरा प्लान बी को ऐसे यूज करोगे आप, प्लान ए को अपना अचीव कर लो। तो सर ये सर मेरा प्लान बी था सर, वैसे तो, कि एक मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं आगे अपना एफर्ट्स डालूंगा और अच्छा करूंगा। तो सर मैं देखता हूँ, अगर सर कहीं, सबका सपना होता है सर वो एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, सर बिल्कुल मेरा भी है बिल्कुल सर वो। बिल्कुल। सभी लोग, अगर खास करके हम फार्मेसी में, तो हम डीआई के लिए जरूर सोचते हैं, और अगर हम बी फार्मा है तो बिल्कुल हम यस सर। डिप्लोमा के लिए यस तो सर। फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट बेटर जॉब है, लेकिन अगर बी फार्मा कोई कैंडिडेट है, मास्टर्स है, तो वो डेफिनेटली जो उसके लिए जाते हैं। यस सर। प्रिपरेशन में रिवीजन, जैसे मैं बार बार फोकस करता हूँ, एक एक पाथवे बताता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, सिलेबस को अच्छे से समझना है, फिर प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि सीधे मुंह उठा के आया और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यस सर। एक पैटर्न से हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक पैटर्न तो होता है, लेकिन इसमें सबसे क्रूशियल स्टेप क्या नजर आता है आपको? पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ रिटेन करना, रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट सर रिटेन करना सर ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, पढ़ना भी जरूरी है, और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सर उसको रिटेन रिवीजन, वो तो सर रिवीजन से पॉसिबल है। ऐसा सर मेरे साथ भी होता है कि मैंने वो पहले पढ़ा था, वो मैं भूल गया, तो उसको है। कैसे करेंगे? तो उसको सर रिवाइज करना पड़ेगा, तभी सर वो हमारे लंबे समय के लिए रिटेन रहेगा। तो वो इसलिए सर रिवीजन में रिवीजन बच्चे बड़ा बहुत कोताही इंपॉर्टेंट करते है। हैं, कि मतलब पढ़ते जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, एक महीना, 2 महीने, 3 महीना पढ़ाई किया, और आगे बढ़ गए, पीछे सारा साफ हो गया मामला। तो उसको रिटेन हाँ कैसे सर। किया जाए, वो थोड़ा सा आप टेक्निक कुछ अगर शेयर करना चाहें तो बताएं बच्चों को, रिटेन कैसे किया जाए। तो सर वो तो सर मेनली सर उस सब्जेक्ट से टच में रहना चाहिए। वो नहीं, जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज कर लो, मान लो जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि मैं ऐसी टेस्ट सीरीज देने बैठ गया, जी तो उसके सर क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कुछ मेरे से नहीं होंगे, या फिर मैं उसका सॉल्यूशन देखूंगा तो सर मेरे एकदम याद आ जाएगा, मतलब वो भी हेल्पफुल होते हैं। तो उसी दौरान मेरे से क्वेश्चन नहीं बना सर वो, तो मैं उस सब्जेक्ट के नोट्स देखूंगा, अपना देखूंगा, फिर एकदम से याद आ जाएगा वो। मतलब मेन सर की रिवीजन जरूरी है। आप ऐसे भी करोगे तो उसके भी टच में आते रहोगे, तो टेस्ट सीरीज भी देते रहो, ऐसे क्वेश्चंस करते रहो। अच्छा। प्लेटफॉर्म पे कुछ यूनिक चीज आपको लगी हो, मेरे या अदर टीचर या प्लेटफॉर्म पे कुछ अगर आप साझा करना चाहें तो ये ऑप्शनल है। हम लोग व्यक्ति विशेष से जबरदस्ती नहीं बुलवाते। उनका बाई हार्ट जो आता है, जो मन में कहना होता है, हम लोग बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटेंशन है आपका एक्सपीरियंस शेयर करवाना। बाकी कुछ चीजें अच्छी लगी तो हाँ सर। आप शेयर कर सकते हाँ सर, मैं आपके सर गुजरात बैच से जुड़ा था सर, आपकी मैं वीडियोस देखता था। हैं। मतलब जी आप जो सर इन्फॉर्मेशन देते हो सर, बिल्कुल एकदम वैलिड देते हो, पॉइंट टू पॉइंट। और जी सर मैं उसमें आपको बताऊं, आपका करंट अफेयर्स का भी आप देखी थी मैंने, वीडियोस देख के गए थे मैं गुजरात डीआई के लिए भी। जी जी उसमें से सर मेरे क्वेश्चन लग गया था सर, यूपीआई वाला आया था। जी जी जी। तो आपका सर मुझे पढ़ाना सच में बहुत अच्छा लगता है सर। और सर और बाकी टीचर्स का। जी जी जी।
कुछ कुछ बच्चे कहते हैं सर आज भी आप एग्जाम देते हो क्या? मैंने कहा देखो, एग्जाम देने का मेरा वो मकसद नहीं होता। कुछ बच्चे देखते हैं हैरान हो जाते हैं कि हम्म। अरे सर कहाँ सेंटर पे आ गए, तो कंपटीशन बढ़ा देंगे लग रहा है। ये रहता है बच्चों का। उन्हें हाँ समझा सर। दो भाई साहब, मुझे जो जिंदगी में करना था मैं कर चुका हूँ, अब आप लोगों की बारी है। तो मैं सेंटर हम्म। इसलिए जाता हूँ, एक यूनिकनेस मेरे पढ़ाने में आता है, आज मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बता देना चाहूंगा। कि वो कहीं ना कहीं जो निखार आता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से आप जरूर सीखते हो। तो मैं आज भी कभी मुझे मौका मिलता है कहीं किसी एग्जाम में मैं अगर एलिजिबल होता हूँ, तो जाता जरूर हूँ एग्जाम में बैठने के लिए, ताकि वो प्रेशर महसूस कर सकूं, वो सिचुएशन महसूस कर सकूं। मेरा कभी मकसद नहीं होता कि नहीं उस लिस्ट में आऊं या एक सीट खराब करूं। मैं कभी किसी लिस्ट यस में सर। वैसे नहीं देखा जाऊंगा। मैं एग्जाम सेंटर पे मिलूंगा आपके साथ, कभी सपोर्ट करते हुए, कभी एग्जाम देते हुए बच्चों के साथ। उसका दूसरा मकसद ये भी होता है कि बच्चे मुझे देखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट भी होते हैं कि चलो ठीक है, हमारे साथ सर बैठे हुए सेंटर पे। कभी सेंटर पे कोई यस बात सर। होती, कुछ इशू होता है किसी बच्चे के साथ, कभी एंट्री में इशू हो रहा, कुछ भी होता है, तो वहां तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे यूपीएमएस में एक बच्चे का मामला फंसा था एंट्री को लेके, जो एंट्री कर रहे थे, वहां मेरी बहस भी हुई उनसे। तो उन्होंने बोला कि आप कौन है भाई हम्म। साहब, तो मैं उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ, मैं भाई टीचर हूँ इनका, और इस तरीके से सारी चीजें हुई। तो बच्चे का जाके बड़ी मशक्कत 20-25 मिनट लग गया एंट्री करवाने में ही। तो ये भी मकसद होता है कि जाऊं मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी करूं बच्चों को, और थोड़ा सा एक हार्डस रहती है। यस सर। आ, जी। बाकी बच्चे कुछ कहते हैं ना कि रिवाइज करने के लिए 5-6 घंटे पढ़ना, या फिर रिवाइज करना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, 7 घंटे पढ़ना, ऐसे घंटे वाली पढ़ाई क्या फ्रूटफुल होती है, या फिर जितनी देर पढ़े अच्छे से पढ़े, वो वाला सिस्टम सही लगता है? सर मैं तो यही मानना है कि जितने घंटे पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ो सर। जी मेन तो सर ये कि आप थोड़ा सा टाइम दो पर अच्छे से पढ़ो उस टॉपिक को। और मैं खुद बता रहा हूँ सर, जो टॉपिक किया मैंने उसके सर मैं जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे ढूंढ ढूंढ गए, जिस भी तरीके से उसका क्वेश्चन बन सकता था तो मैं देख लेता था, हाँ भाई ऐसे बनेगा इसका। तो फिर मैं नोट कर लेता जो भी नहीं बनते थे मेरे से। तो जितना पढ़ो सर वो अपना अच्छे से पढ़ो सर, वही मतलब जरूरी है सर। प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए, अगर खास करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। बाकी कुछ यस विशुपाल जी सर। आप अपनी तरफ से बताना चाहें, जो कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हो? मैंने एक बार और पूछा था, एक बार जाते जाते पूछ लेता हूं, मैंने कहा जरा। क्योंकि टॉपर्स जल्दी राज खोलते नहीं है। तो कुछ खास सर ऐसी बात, कुछ ऐसी खास बात जो आपने की हो बाकी लोगों ने नहीं की हो, जैसे रिवीजन में कुछ लोग न्यूमोनिक्स यूज कर लेते हैं, कुछ लोग अपने तरीके, अपने अलग अलग तरीके अपने अपनाते हैं ताकि वो चीजें रिवाइज रहे। तो आपने कुछ ऐसा यूनिक किया हो प्रिपरेशन के दौरान? मेन तो सर देखो मेरे पहले से सर जीपैट के नोट्स बने हुए थे सर, मुझे जी सर वही रिवाइज करने हुए। और बस मेरे को सर क्वेश्चंस करने थे, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो सब किया। और सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब याद नहीं रह पाती, जैसे आप देखोगे सर ये कोर्स का और फाइन ये सब है सर, उनके कितना मैथ साइज है, ये सब ऐसी चीजें सर, छोटी छोटी चीजें जो मतलब ऐसे नंबर वाली चीजें हैं, तो वो जी तो जी मतलब याद ही करनी पड़ेगी। वो सब चीजें सर मैं अपने पास चिपका के रख लेता था, इधर देखता रहता था ऐसा, जब भी हम्म, हुआ तो देख लिया, ये जी सब जी चीजें करता था सर। और आपको मैंने बताया ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं वो, मान लो जैसे मैंने क्वेश्चंस भी किया तो मेरे दोबारा मैं देखूंगा बुक खोल के, अपने नोट्स खोल के देखूंगा कि ये है, उस पे जाके देखा मैंने, उस साथ साथ मैंने उसका पूरा टॉपिक दोबारा से पढ़ लिया सर। तो ऐसे सर मैं रिटेन करने में मेरा वो हेल्प हुआ सर। यही आ, किया सर बस, और तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। बाकी एक आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा जानना चाहूंगा, स्टडी में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हैं, जैसे यूपीएमएस का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत डीप आपको पढ़ने की जरूरत है। आप जो यस बेसिक सर। नॉलेज है आपका, जो बेसिक है, बेसिक भी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आप कितना भी हाई फाई पढ़ लीजिए, लेकिन एक बेस होना बहुत जरूरी है। और यस सर। जो जो आपने सीखा है, जो आपने तजुर्बा महसूस किया है, जो आपने पढ़ते वक्त महसूस किया है, वो काफी चीजें काम आती है। तो कोई चीज अगर हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगे तो हम उसको पढ़ सकते हैं। बाकी क्या बहुत ज्यादा डीप पढ़ना जरूरी है, या फिर सरफेस सरफेस फैक्चुअल पढ़ के फार्मासिस्ट में काम चल जाएगा? सर देखो मुझे लगता है डीआई के लिए तो सर थोड़ा सा आपको डीपली डीप पढ़ना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आता है। लेकिन फार्मासिस्ट के एग्जाम में सर जो यूपीएमएस की बात करता हूँ मैं आपके साथ, तो उसका सर जी, इजी टू मॉडरेट आया था सर एग्जाम, इतना भी कोई हार्ड नहीं आया था टफ मुझे लगता क्वेश्चंस है बहुत कम थे, ना के सर। बराबर। हाँ सर, तो फार्मासिस्ट में मेन तो सर सिलेबस जो है, क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं फार्मासिस्ट में सिलेबस देखते नहीं, उसमें भी सर एनालिसिस पढ़ने लगते हैं आप, जबकि डी फार्मा के उसमें एनालिसिस है ही नहीं सर। जी जी तो वो सब नहीं सर, पहले सिलेबस देखो, वो हो जाता है सर उससे। जी जी। ठीक है विशुपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और मैं विश करूंगा कि आप जिंदगी में ऐसे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।
बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपकी सो इस मच सर। उपलब्धि के लिए। क्योंकि फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं तो वो हम्म। देखेंगे, कुछ चीजें जो है समझने में आएगी उनको। आ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है एक्सपीरियंस शेयर करा पाऊँ मैं फ्यूचर में। अभी और भी कैंडिडेट्स हैं जो यस लिस्ट सर। में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।